हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, एसएससी सीपीओ 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 22 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जाने हैं और लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त है। तो 22 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पर जाकर। ये फॉर्म्स भरने की डेट है, तो फॉर्म भरने के लिए इसमें इस बार ज्यादा समय नहीं मिला है, लगभग 20 से 22 दिन के समय मिला है। उसके बाद में जो करेक्शन है वो 16 और 17 अगस्त को हो सकते हैं। अक्टूबर 2023 में इसमें एग्जाम डेट दे रखी है। एग्जाम जो है साथी वो इसमें अक्टूबर 2023 में दे रखा है। सीपीओ अच्छे लेवल का पेपर होता है, एक अच्छा एग्जाम है। इस प्रकार जो तैयारी का तो हालांकि बहुत ही कम समय बचा है, इसी में आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, क्योंकि सीपीओ की तैयारी बच्चे पहले से ही कर देते हैं। जिसका लक्ष्य होता है ग्रेजुएशन में दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना या अपनी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है इनकी वर्दी पहनना। तो इसमें भी मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताऊं कि इसकी टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी है। तो टेंटेटिव वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं कि जो दिल्ली पुलिस में जो एसआई की वैकेंसी है, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें आप दरोगा बनते हैं। जैसे यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी, हरियाणा राज्य की पुलिस होती है ना, बिहार पुलिस इत्यादि, उसमें दरोगा बनते हैं। इसमें केंद्र की जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है, असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उनमें दरोगा बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं। और दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर बनते हैं, जो राजधानी की पुलिस है गृह मंत्रालय के तहत, उसमें भी सब इंस्पेक्टर इसी परीक्षा से बनते। तो आप इसका लेवल सोच सकते हो। तो दिल्ली पुलिस में यदि हम मेल की बात करें तो मेल के कुल मिला के साथ ही ये 109 पद है, टोटल 109 पद। और फीमेल के लिए बात करें दिल्ली पुलिस में तो फीमेल के लिए कुल मिला के ये 53 पद है। उसके बाद जो अपनी अन्य है, अन्य जितनी भी अगर हम देखें जैसे, तो सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में इसमें पद है, कुल 818, महिला और पुरुष दोनों मिला के 788 पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए इसमें 30 पद है। सीआईएसएफ में भी इस बार अच्छे खासे पद आए। सीआईएसएफ में जो होता था वो पहले क्या होता था कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद ज्यादा निकलते थे, क्योंकि अब लोग इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, उनकी सुरक्षा ज्यादातर की सीआईएसएफ के जिम्मे होती है। तो बहुत जबरदस्त इस बार इसमें वैकेंसी आई है। सीआईएसएफ के 630 पद है, जिसमें 567 पुरुष के लिए और 63 महिलाओं के लिए। उसके बाद में आप देखेंगे बीएसएफ में 113 पद के करीब है, कुल मिला के 113 पद। सीआरपीएफ इसमें एसएसबी में 90 पद है। सशस्त्र सीमा बल जो भूटान और नेपाल सीमा की रक्षा करती है, भारत भूटान, भारत नेपाल सीमा की, और आईटीबीपी जो भारत तिब्बत सीमा की रक्षा करती है, कुल 63 पद है। ठीक है भैया, इस प्रकार से पद है, ध्यान दीजिएगा, इसमें महिला पुरुष दोनों मिलाकर। तो टोटल जो पद है, कुल जो इसमें वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी दिल्ली पुलिस और ये सब कुछ मिलाकर, इसमें मतलब सीएपीएफ वगैरह की बात करें तो ये 1714 तो हो जाती है आपकी ये वाली, और बाकी 109 और 53 ये हो जाती है दिल्ली पुलिस वाली। तो कुल मिला के लगभग आप कह सकते हो 1900 के करीब वैकेंसी, 1800 से देखिए वैकेंसी है। अब दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब में जो एसआई बनते हैं वो ये पोस्ट है। नोटिफिकेशन 22 जुलाई से 15 अगस्त फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम अक्टूबर में। अब इसकी बाकी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई जो इसमें बाकी है वो किस प्रकार से, क्या इसमें एजुकेशन कब से कब तक मांगी गई है, इसमें एजुकेशन कब से कब तक मांगी गई है। तो एक चीज देखिए, ये वर्दी अलग ही होती है, ट्रेनिंग भी बहुत अलग, एकदम इंसान का जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। जो तमीज और सभ्यता आती है ट्रेनिंग होने के बाद में, क्या मजेदार आप वर्दी में बढ़िया दिखते हैं, आप देख रहे हैं। तो इसमें अभी सारे पदों पर निकलिए। दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर महिला पुरुष दोनों के लिए, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा है, सीएसएफ है सेकंड नंबर पर, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सब में सब इंस्पेक्टर के पद इस भर्ती के थ्रू निकले। इसमें याद रखिएगा जो आपकी डिग्री मांगी गई है
वो स्नातक मांगी गई है, ग्रेजुएशन। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, लेकिन 15 अगस्त तक फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 15 अगस्त तक डिग्री बेस तक बाद में आए, लेकिन फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। आपने बीए की हो, बीकॉम की हो, बीसीए की हो, बीटेक की हो, कोई भी ग्रेजुएशन की है, आप इसे बीकॉम की हो भर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका 15 अगस्त तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त लास्ट डेट है। और इसमें जो साथी आपको आयु सीमाएं जनरल कैंडिडेट की वो 20 से 25 वर्ष है, और 1 अगस्त 2023 को आपकी आयु काउंट हो रही है। 1 अगस्त 2023 को ये कट ऑफ, एज की कट ऑफ, एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो। 1 अगस्त 2023 से जनरल कैंडिडेट 20 वर्ष से कम के नहीं होने चाहिए, 25 वर्ष से ऊपर के नहीं होने चाहिए। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट, ओबीसी के लिए अगर आप सेंट्रल लेवल में 3 वर्ष की। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जो डिपार्टमेंटल लोग होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इत्यादि, ये सभी जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए भी इसमें छूट दी गई है। यदि आप विडो है, डाइवर्स वुमेन है, जुडिशियली सेपरेटेड है तो 35 ईयर तक, लेकिन दोबारा मैरिज नहीं हुई है। SC ST से तो 40 वर्ष। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है वो दिल्ली पुलिस में केवल उनके लिए 30 वर्ष तक की एज है, ओबीसी 33 और SC ST को 35 वर्ष तक की। और ये एज की जो डेट है वो 1 अगस्त है। आपकी स्नातक वगैरह जो शैक्षिक योग्यता है वो 15 अगस्त तक काउंट होती है। अब आ जाते हैं लंबाई की बात करें। जो अपने सामान्य क्षेत्रों से व्यक्ति आते हैं उनके लिए लंबाई इत्यादि की यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो दिल्ली पुलिस में, किसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है कि जो लोग दिल्ली पुलिस SI के लिए भरना चाहें उनके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस जरूर होना चाहिए, हल्के वाहन का लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन वो फिजिकल के टाइम पर चाहिए होता है। वो किसके टाइम पे चाहिए होता है भैया? वो फिजिकल के टाइम पर आपका लाइसेंस जरूर चाहिए होता है। मेरी बात समझ रहे? अब आ जाता है आपकी इसमें जो हाइट इत्यादि है उस पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें हाइट का क्या है। यदि आप गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर घाटी, लेह लद्दाख, उत्तरी पूर्वी और सिक्किम के तो 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80, फुलाकर 85, बाकी सभी के लिए 170 सेंटीमीटर। पहाड़ी क्षेत्रों से तो 165, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी है। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। बाकी जो शेड्यूल ट्राइब से कैंडिडेट है उनके लिए 162.5, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए 154। ये जनरल क्षेत्रों की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब आ जाते हैं इसमें फिजिकल होता है। इसमें इसकी जो प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार से। पहला, इसमें प्री मानो जो पेपर 1 होता है, जिसे आप पेपर 1 कह सकते हो। जो पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं उनका साथ ही PhD PhD होता है, दौड़ भाग नापतोल, जो ये केवल क्वालिफाइंग होता है। और जो PhD PhD क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का पेपर 2 होता है, जो केवल इंग्लिश का होता है। और फाइनल मेरिट जो आती है वो पेपर 1 और पेपर 2 में जो अपने नंबर लाए उसके आधार पर। तो पुरुष की जो होती है 1600 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में, 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में, ऊंची छलांग 1.2 मीटर 3 मौके मिलते हैं, और 3.65 मीटर इसमें लंबी मतलब लॉन्ग जंप मार दी पड़ती है 3 चांस में। शॉर्ट पुट लगभग 16 LBS का 3 मौकों में 4.5 मीटर आपको कम से कम फेंकना है। महिलाओं के लिए 100 मीटर 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में, हाई जंप 2.7 मीटर, और जो लॉन्ग जंप होती है महिलाओं के लिए ये साथी 0.9 मीटर के करीब महिलाओं को लॉन्ग जंप मार दी पड़ती है। हाई जंप और लॉन्ग जंप के 3-3 चांस मिलते हैं। तो मतलब इसमें आप फिजिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए। परीक्षा के कुछ इस प्रकार से चरण होते हैं। सबसे पहले होता है आपका पेपर 1, जिसको लिखित परीक्षा का पेपर प्रथम भी कह सकते हो, इसे पेपर 1 भी कह सकते हो। 4 सब्जेक्ट 200 नंबर की होती है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जो इसमें क्वालिफाई करते हैं उनकी दौड़ भाग, और ये केवल क्वालिफाइंग होती है। आपने पेपर 1 भी क्वालिफाई किया, दौड़ भाग में भी आप ठीक है, तब आपको पेपर 2 देने के लिए बुलाया जाता है। मान ले तो लिखित परीक्षा 1 लाख बच्चों ने पास की, और ये 1 लाख कहां गए? शारीरिक दौड़ में, और इसमें से 50,000 ही पास कर पाए, तो वो बाकी आउट हो गए। ये फिर लिखित परीक्षा द्वितीय में बैठेंगे, और पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर फिर आपके साथ ही फाइनल मेरिट आती है। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज भी कह सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी के 50-50 क्वेश्चन।
हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो ये टोटल जो परीक्षा होती है 200 नंबर की, 2 घंटे कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज को आप याद रखिएगा, आपके 0.33 नेगेटिव है। 0.33 क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। गलत करोगे तो आपके 0.33 मार्क्स कट जाएंगे। जो पेपर 2 है इसका, वो केवल इंग्लिश के लिए होता है, उसमें 200 क्वेश्चन केवल इंग्लिश के। ये भी 2 घंटे का पेपर है। ये भी क्या हो जाता है साथी? 2 घंटे का पेपर है। ये भी कंप्यूटराइज्ड, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और जो फाइनल मेरिट लगती है, जब आप पेपर 2 भी क्लियर कर लेते हैं, फाइनल मेरिट पेपर 1 में आपके कितने मार्क्स से, पेपर 2 में आपके कितने मार्क्स से, टोटल जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है चॉइस के आधार पर। दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, इनकी मेरिट थोड़ी ज्यादा जाती है। सीआरपीएफ, इन सबकी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनकी मेरिट थोड़ी कम जाती है। लेकिन इसमें बहुत टफ कंपटीशन होता है। इसका जो पेपर 1 है, इसका आप जीके ले लो, गणित ले लो। गणित तो खेल सीजीएल का जो पेपर 1 होता है, प्री होता है उसके लेवल का। रीजनिंग एसएससी की उतनी जनरल आती है। इंग्लिश भी इसमें मतलब जो जनरल इंग्लिश होती है वो। लेकिन जो इसका जनरल नॉलेज है, वो जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें सबसे टफ सीपीओ में पूछता है। इसलिए जीके की तैयारी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की तैयारी, इन सब की तैयारी के लिए मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगा अलग अलग वीडियोस बनाकर। अभी तो मेरा बस आपको जो मेजर फोकस है वो फोकस था कि मैं आपको एक बार ये बता दूं कि भाई फॉर्म आ गए, आप सभी लोग अच्छे से इसके फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसका जो सिलेबस है, वो सिलेबस आप ऐसे कैसे भी चेक कर लीजिए, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन इसका वेतनमान जो पे लेवल होता है 6, दिल्ली पुलिस ग्रुप सी में मांगती है एसआई को, और बाकी जितनी वो ग्रुप बी में मांगती है नॉन गजेटेड। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण क्या है, आप सबसे पहले नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़े। आप सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या पढ़े? खुद से। इसकी पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कमेंट्स में बता दीजिएगा। इसकी तैयारी के लिए मैं कल आपके लिए बहुत बढ़िया सी रणनीति लेकर आऊंगा। 60 दिन है, अक्टूबर में पेपर है तो मान लेता हूं अगस्त और सितंबर मिल गया आपको। 60 दिन में आप अगर सटीक तरीके से रह गए और थोड़ी तैयारी पहले से हुई और जो चीज पेपर में आती है उन पर आपने पिछले 5 साल में गौर किया सीपीओ में, आप बहुत अच्छे नंबरों से निकाल ले जाओगे। क्योंकि जो इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आप नोटिफिकेशन खुद पढ़े एक बार, सिलेबस वगैरह जो जनरल होता है जीके का, एसएससी का, वही है। और एक बार आप इसमें ही सिलेबस वगैरह खुद से देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा आइडिया लग जाता है, पूरा 60 दिन की प्लानिंग। तो इसकी पेड क्लासेस भी और इसकी जनरल भी, सारी चीजें बहुत जल्दी मैं आपके लिए सामने लेकर आऊंगा कल। तो आप सभी लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। कल 22 तारीख से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। एसएससी की वेबसाइट पर जाकर बढ़िया से एनरोल करके अच्छे से, और एक कितना फोटो क्या कैसे, सबके बारे में जानकारी लेते हुए कल मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाकर फॉर्म कैसे भरते हैं। गलती मत करना, फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए एसआई बनना अपने आप में एक सपना होता है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय बलों में एसआई बनना भी बराबर है राज्यों के ही, तो मेहनत भी उसके लिए उतनी ही चाहिए। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।